गर्मियों के मौसम में खाना खाने के बाद अगर कुछ मीठा खाने का मन करे और हमारे सामने ठंडी ठंडी कुल्फ़ी आ जाए तब तो कहना ही क्या। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमकुम स्वागत करती हूँ आप सबका रुचि भोज चैनल पर। आज मैं आपको घर में मलाई कुल्फ़ी और मटका कुल्फ़ी कैसे बनाना है इसे बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन को गैस पर रख दिया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। अब इसमें मैं आधा कप चीनी डाल दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है तो आप मेज़रमेंट के रूप में कोई भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी में बिल्कुल हमें पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अपने आप पिघल जाएगी। बीच में हमें इस तरह से चलाते रहना है। अब हम एक कटोरे में कप मिल्क पाउडर लेंगे और 3 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप वेनिला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जितना मिल्क पाउडर लिया था उतना ही हम दूध लेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। 1 कप दूध भी मैंने 1 लीटर दूध में से ही निकाला है। अब मैं ये पूरा इसमें 1 कप दूध डाल दूंगी और इसे मैं चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लूँगी ताकि कोई लम्स न इसमें रहे। तब तक हमारी चीनी पिघल चुकी है और इसे हम अच्छे से चला देते हैं ताकि अच्छे से पिघल जाए और अच्छे से क्रेमलाइज हो जाए। आप जब भी कुल्फ़ी बनाइए इसी तरह से चीनी को क्रेमलाइज करके बनाइए, इससे कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालते समय क्रिमलाइज़ किया हुआ शुगर ऊपर उठेगा, लेकिन उससे आप घबराइएगा मत, ये धीरे धीरे दूध में मेल्ट हो जाएगी। बचा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से कुल्फ़ी बनाने पर कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। फ्लेम को मैंने अभी भी लो ही रखा है। अब हम इसे अच्छे से चलाते जाएंगे। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। इस तरह से हम चलाते जाएंगे और देखिए बस इतना ही बचा है चीनी पिघलने के लिए। अब चीनी पूरी तरह से पिघल चुका है, दूध में बिल्कुल मिल चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर उबलने देंगे गैस पर और थोड़ी देर के बाद हम जो घोल बनाए थे मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर का इसमें हम डालेंगे और चलाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा डालते समय इसे एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो दूध में गांठें आ सकती है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते जाएंगे। थोड़ा डाल दिया, इसे हम अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम को मैंने इस समय लो रखा है। और इसे हम तब तक अब चलाएंगे जब तक कि दूध हमारा पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाए। इस समय मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला हो उस समय भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए अब हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है, इससे पता चल रहा है चम्मच से। अब हम इस स्टेज में 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। इसे भी मैं अच्छे से मिला दूंगी इलायची पाउडर को और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं नीचे उतार के ठंडा कर लूँगी और बीच बीच में इसे चलाते रहूँगी ताकि जो ऊपर की जो मलाई जमी है वो इसमें मिलते जाए। इस तरह से देखिए हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो गई है। इसे आप इस तरह के प्लास्टिक के कप में कुल्फ़ी रख सकते हैं या फिर आपके पास कुछ इस तरह का प्याला हो आप इसमें भी कुल्फ़ी को रख सकते हैं, या फिर कांच का ऐसा ग्लास हो छोटा, या फिर प्लास्टिक के इस तरह के ग्लास में भी रख सकते हैं। मैं प्लास्टिक के इस कप में फिल करूँगी अच्छे से और जो प्लास्टिक के कप थे उसमें भी मैंने अच्छे से भर दिया है।
और जो बचा था उसे मैंने ग्लास में फिल कर दिया है। इस तरह से मैंने सब में कुल्फ़ी जमने के लिए भर दिया है। अब इसे मैं फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद मैं एक स्टिक इसके ऊपर से लगा दूंगी। डायरेक्ट स्टिक इसके अंदर नहीं जाएगी, इसलिए एक चाकू से हम छेद कर लेंगे और तब स्टिक लगाएंगे। इस तरह से स्टिक बिल्कुल सेट हो जाएगी। और मटके कुल्फ़ी में हम ड्राई फ्रूट से इस तरह से सजा लेंगे, या फिर टूटी फ्रूटी से आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इसे भी मैं फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर दूंगी। कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कवर करने से कुल्फ़ी में बर्फ़ नहीं जमता है। पहले देखिए इस तरह का दिख रहा था, अब सबको मैंने कवर कर लिया है, अब इस तरह का हो गया है। अब इन सबको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और 8 घंटे के बाद मैं इसे निकालूंगी। 8 घंटे के बाद देखिए कुल्फ़ी बिल्कुल जम गई है। अब इसे मैं थोड़ा सा पानी में रखूंगी, इस तरह से ऊपर उठाकर हाथ से 1 सेकंड के लिए रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और हाथ से इस तरह से इसे हम घुमा देंगे और इसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए निकल गई है और कितना अच्छा बना है कुल्फ़ी। इस तरह से मैंने सबको निकाल दिया है और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। और जो मैंने ग्लास में जमाया था ना, उसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कुल्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी थी। देखिए कितना आराम से कट जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल्फ़ी बहुत ही अच्छा बना है। इसे भी मैं थोड़ा अब ड्राई फ्रूट से सजा दूंगी और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कब बना रहे हैं ऐसी कुल्फ़ी। थैंक यू।